जंगल का मास्टर प्लान। अचानक जंगल में आग लगने से जंगल के सारे प्राणी चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। आग! आग! भागो! अचानक आग लगने से सभी पेड़ बुरी तरह से जल रहे थे। तभी सब जानवर पक्षी दूर एक इलाके में चले जाते हैं। हमारे जंगल में आग कैसे लगी? हमारा तो पूरा जंगल जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमें किसी और जंगल में जाकर अपना बसेरा बनाना होगा। तभी सब जंगलवासी काफी दूर एक वीरान छोटे से जंगल में आते हैं, जहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो हम यहीं अपना बसेरा बसा लेते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे फलों के पेड़ और हरियाली है। यहाँ तो काफी सारा खाना है। वो देखो, सामने कितना बड़ा तालाब है। वहीं पास में एक बड़ा सा तालाब था। यहाँ तो खाना पानी दोनों है। देख क्या रहे हो यारों, लग जाओ अपना अपना घर बनाने में। सारे पशु पक्षी और जानवर उस वीरान जंगल में अपना अपना घर बनाने लग जाते हैं। अगले दिन सबका घर बन चुका था और सब मजे से उस जंगल में रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। करीब 3 से 4 महीने यूं ही बीत जाते हैं। अब उस जंगल से सारा खाना खत्म हो चुका था। एक शाम, इस जंगल से तो सारा खाना और घास खत्म हो चुका है। अब हम क्या खाएंगे? यहाँ पास में कोई दूसरा जंगल भी नहीं है। अब हम खाना कहाँ से लाएंगे? तभी भूरा खरगोश तालाब के उस पार एक घने जंगल को देखता है। वो देखो, सामने जंगल है। सब तालाब के उस पार देखने लगते हैं। अरे वाह, जंगल! वहाँ तो काफी सारा खाना होगा। हम वहाँ नहीं जा सकते, अगर वहाँ कोई दूसरा पक्षी जानवर होंगे तो। एक काम करते हैं, पहले हम में से 2 जानवर वहाँ जाकर देखते हैं। अगर वहाँ कोई नहीं रहा तो हम सब वहीं रहने चले जाएंगे। पर हम तालाब के उस पार जाएंगे कैसे? हम लकड़ियों से एक नाव बनाते हैं। तभी सब एक नाव बनाते हैं। इस जंगल के सभी जानवर घास, फल और पत्ते खाने वाले थे। यहाँ कोई भी मांस खाने वाला जानवर नहीं था। तभी चमेली, हिरन और भालू उस नाव में बैठकर तालाब के उस पार एक घने जंगल में आते हैं। लगता है यहाँ कोई नहीं है, चलो हम फटाफट फल और पत्ते तोड़ते हैं। ये तो शेर की आवाज है, भागो भालू यहाँ से। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा खाना साथ लेकर ही चलते हैं। दोनों फटाफट फल तोड़कर अपनी थैलियों में भरते हैं। तभी सामने से एक शेर, भेड़िया, चीता और काफी सारे खूंखार किस्म के जानवर आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर! अरे यारो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? ये हिरन भालू हमारे इलाके में कैसे? कितने दिनों बाद शिकार देखने को मिला है हमें। अब तो मैं जमकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरन, भागो यहाँ से। दोनों दौड़ते हुए तालाब के पास आते हैं तो उनकी नाव पानी में बहते हुए दूर जा चुकी थी। हमारी नाव वहाँ कैसे चली गई? तभी सारे खूंखार जानवर वहाँ आते हैं। ये इलाका शेर सिंह जैसे खतरनाक जानवरों का है, जो काफी दिनों से भूखे प्यासे शिकार की तलाश में घूम रहे थे। मेरी बात मानो, सब इधर आओ। लोमड़ी सबको दूर ले जाती है। दोस्तों, हम इतने दिनों से यहाँ शिकार की तलाश में घूम रहे हैं, पर हमें अब तक कोई शिकार नहीं मिल पाया था। पर अचानक ये हिरन, भालू हमारे इस घर में चले आए। मुझे लगता है इनका कोई बहुत बड़ा झुंड है जो यहीं पास में कहीं है। बात तो सही है। इस इलाके में दूर दूर तक हमारे सिवा कोई नहीं था। हम इन दोनों को मारेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे जाकर हम इनके झुंड का पता लगाएंगे। सब भालू और हिरन के पास आते हैं। देखो, हमें मत खाना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। डरो मत हिरन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम किसी को नहीं मारते। तुम जाओ अपने इलाके में। तभी भालू और हिरन एक नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। हमें तो लगा था वो जानवर हमें मार देंगे, पर वो तो कितने अच्छे निकले। इसे कहते हैं चींटी को अपने जाल में फंसाना। यारो, चलो अब इनका पीछा करके इनके इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर इनके साथियों को खाते हैं। तभी शेर सिंह और सब एक नाव में बैठ जाते हैं। इधर हिरन, भालू अपने जंगल में पहुँच चुके थे। तभी वो अपने साथियों को उन शेर और बाकी खूंखार जानवरों के बारे में बताते हैं। उन्होंने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? नहीं हाथी भाई,
वो तो बड़े ही नेक जानवर हैं। इधर शेर सिंह और सब उस नाव में सवार होकर तालाब के बीच में आ जाते हैं। तभी सबके भारी वजन से नाव टूटने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे आहा! तभी नाव टूट जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। सारे खूंखार जानवर अलग अलग दिशा में किनारे की तलाश में जाते हैं। इधर शेर सिंह, चीता और भेड़िया तीनों एक साथ चमेली हिरन के जंगल के पास आ जाते हैं। बाप रे, आज तो बाल बाल बचे हम। तभी तीनों को सामने काफी सारे जानवर दिखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे जानवर हैं। चलो हमला करते हैं। नहीं नहीं चीते भाई, अगर हम अभी इन जानवरों पर हमला करेंगे तो ये सब यहाँ से भाग जाएंगे, फिर बाद में हमें वापस खाने के लिए भटकना पड़ेगा। मेरी मानो तो हम सब इनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, यही इनके साथ रहते हैं और रोज एक एक करके इन्हें खाते जाते हैं। वाह लोमड़ी, क्या दिमाग पाया है तूने। आज तो हमारा जीवन मजे से कटेगा। तीनों जंगल वासियों के पास आते हैं। अरे बाप रे शेर, भागो यहाँ से। साथियों डरो मत, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम यहाँ तुम सबसे दोस्ती करने आए हैं। पर तुम तो मासूम जानवरों को मारकर अपना शिकार बना लेते हो ना। पर हम ऐसे नहीं हैं, हम किसी को नहीं मारते। हाँ, ये सच कह रहे हैं, ये बहुत अच्छे जानवर है। साथियों, क्या तुम्हें अपनी रक्षा के लिए हमारी तरह ताकतवर जानवर नहीं चाहिए, जो तुम्हारी हर खतरे से रक्षा कर सके? हाँ चाहिए ना। तो समझ लो, अब हम तुम सबके रक्षक बन चुके हैं। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर खतरों से हिफाजत करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है शेर सिंह, आज से हम आपको अपने जंगल का राजा बनाते हैं। रात का समय शेर सिंह, चीता और लोमड़ी तीनों उसी जंगल में एक गुफा के अंदर बैठे थे। इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग करना। अब हम जीवन भर यहाँ बैठकर मजे से राज करेंगे और अपनी भूख मिटाते जाएंगे। अगली रात सब गहरी नींद में अपने अपने घरों में सोए थे। तभी शेर सिंह, चीता और लोमड़ी तीनों चुपके से गुफा के बाहर एक निमी हिरन के घर के पास आते हैं। ये हिरन अकेली है, चलो इसे ही अपना शिकार बनाते हैं। तीनों चुपके से निमी हिरन को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गुफा में लाकर उसे मारकर खा जाते हैं। ये घटना जंगल का कोई प्राणी नहीं देख पाता। वाह, मजा आ गया आज तो। सच कहते हैं, सब्र का फल मीठा ही होता है। अगली रात शेर सिंह और उसके साथी फिर से जंगल में आते हैं और एक बकरी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाने लगते हैं। तभी भूरा खरगोश चुपके से ये सब देख लेता है। अरे बाप रे, इन तीनों ने तो बकरी बहन को मार दिया। खरगोश चुपके से गुफा के पास आता है। वाह वाह दोस्तों, कितनी चालाकी से हमने इस जंगल के निवासियों को बेवकूफ बनाया, और अब देखो हमें रोज रोज इस जंगल से जानवरों को खाने का मौका मिल रहा है। हम रोज इसी तरह एक जानवर को मारकर खाते जाएंगे। ये सारी बात खरगोश सुन लेता है। इसका मतलब इन तीनों ने हमें बेवकूफ बनाया। अगले दिन खरगोश सारे जंगल के निवासियों को एक जगह जमा करके सबको शेर सिंह और उसके साथियों की सच्चाई बता देता है। इसका मतलब उन तीनों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अब क्या करें? मेरे पास एक उपाय है, तुम सब मिलकर एक हिरन का मिट्टी का पुतला बनाओ, मैं आता हूँ। भूरा खरगोश गुफा में आता है तो वहाँ शेर सिंह अकेला बैठा था। महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? महाराज, आपके दो मित्र बाहर आपस में बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे कि जब भी हम रात को शिकार करते हैं तो शेर सिंह अकेला ही ज्यादा खाना खा जाता है, वो तो हमें सही से खाने ही नहीं देता। क्या? हाँ महाराज, और वो ये भी कह रहे थे कि आज रात हम शेर सिंह को बताए बिना जंगल में आएंगे और शिकार करके सारा शिकार खुद ही खा जाएंगे। अच्छा, तो वो दोनों मेरे खिलाफ मुहिम बना रहे हैं। शेर सिंह बाहर चला जाता है। चलो, एक तो फंसा जाल में, अब दूसरों की बारी है। इसी तरह खरगोश चीते और लोमड़ी को भी बहका देता है। रात का समय तीनों गुफा में थे। चीते और शेर सिंह को सोने देती हूँ,
फिर जंगल में जाकर मैं अकेले ही शिकार करती हूँ। इन दोनों को सोने देता हूँ, फिर अकेले जाकर शिकार करता हूँ। यही बात चीता भी सोचता है। आधी रात का समय चीते की आंख खुलती है तो वहाँ शेर सिंह और लोमड़ी नहीं थे। शेर सिंह और लोमड़ी भाग गए। मुझे उनसे पहले जाकर शिकार करना होगा। चीता बाहर आता है तो दूर सामने एक हिरन का मिट्टी का पुतला खड़ा था जो जंगल वासियों ने बनाया था। अरे वाह हिरन, चलो इसका ही शिकार करता हूँ। चीता जैसे ही उस पुतले के करीब आता है तभी वहाँ शेर सिंह और लोमड़ी भी आ जाते हैं। खबरदार चीते, जो मेरे शिकार को हाथ भी लगाया तो हिरन का शिकार मैं करूंगा। शेर सिंह, बहुत दिखा दी तुमने अपनी दादागिरी। तुम अकेले हर बार शिकार को ज्यादा खाकर हमें कम खाना देते थे, पर अब मैं अकेले इस शिकार को खाऊंगा। इस हिरन को पहले मैंने देखा है। अरे तुमने देखा है तो क्या यह शिकार तुम्हारा हो गया? इस हिरन को केवल मैं खाऊंगी, तुम दोनों जाकर किसी और शिकार को ढूंढो। फिर क्या था, तीनों शिकार को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर पास में छुपे जंगलवासी काफी खुश होने लगते हैं। देखा मेरा प्लान? वाह वाह रंगीले, क्या मास्टर प्लान बनाया है तूने। ना हथियार की जरूरत पड़ी, ना ताकत की, और दुश्मन ढेर हो गए। तभी तीनों एक दूसरे से लड़कर काफी घायल हो जाते हैं और वहीं पर गिर पड़ते हैं। चलो जल्दी तीनों को पिंजरे में कैद कर देते हैं। सारे जंगलवासी वहां आते हैं और घायल शेर, चीते और लोमड़ी को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। ऐ, छोड़ो हमें इस पिंजरे से बाहर निकालो। ऐसे कैसे निकाले शेर सिंह? बड़े आए थे ना तुम तीनों हमें खाने। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हाथी राजा, धकेल दो इस पिंजरे को तालाब में। तभी हाथी और सारे जानवर उस पिंजरे को तालाब में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो पिंजरा तालाब के अंदर डूब जाता है और शेर सिंह, चीता और लोमड़ी तीनों उस पिंजरे में कैद पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो इसी तरह जंगल वासियों ने मास्टर प्लान बनाकर इन खूंखार जानवरों का खात्मा किया।